अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मशारी इरफानी। मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो MIM का कार्यकर्ता सम्मेलन 13 अगस्त के अंदर हुआ, जिसमें अख्तुल इमान साहब की खिताब है और काफ़ी जोशीला खिताब है। सारे लोग इस वीडियो को देखिए आगे चल के। रुस्तम और सोहराब की कुश्ती का नाम पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट नाम है अपने समाज की पीड़ा, अपने समाज की समस्याओं को उठाना, उसके समाधान की कोशिश करना, इस मसाइल को लड़ाई को लड़ने का। और अख्तुल इमान ने असेंबली में जिस अंदाज से लड़ाई लड़ी है वो तारीख का एक हिस्सा है जिसे कोई फरामोश नहीं कर सकता। मेरे भाई, अभी चंद सवाल, ये बाजीगर फिर आएंगे, नए पैतरे बदल कर आएंगे, नकली सामान पर डब्बा बदल कर आएंगे, लेबल को चमका कर आएंगे, लेकिन हर बार वही पुरानी शराब होगी, बोतल उसकी नई नहीं होगी। हम आपको देखना होगा कि कौन लोग हैं, किन लोगों ने मेरे साथ जुल्म ज्यादती की पिछले दिनों में, आपको भी और हमको भी। ये हमारा इलाका हिंदू और मुसलमानों के प्रेम की धरती नहीं है। मेरा भाई, मैं आपको कहता हूँ, मेरा कोई गैर मुस्लिम भाई है, कोई चमार का बेटा होगा, मेरा भाई है, लाओ खुदा की कसम, एक गिलास में पानी आधा पी लो, अख्तुल इमान पी लेगा, उसका जाप नहीं जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जाति बड़ी चीज नहीं है, कलम बड़ा चीज, कलम बड़ी सबसे बड़ी चीज है। और वो अगर जाति बड़ी चीज होती तो ब्राह्मण का बेटा भी आग छुएगा, उसकी आंखें जलेगी, चमार का बेटा भी आग को छुएगा, उसकी आंखें जलेगी, मुसलमान का बेटा भी आग को छुएगा, उसकी चमड़ी जलेगी। सच अगर काला कलोटा चमार का बेटा बोल सकता है तो हमारा नेता बन सकता है। शेख का बेटा शराब पिएगा तो गर्दन के हाथ पर हाथ रखकर अपनी महफिल से मैं एक ईश्वर के साथ साथ सारे मानव जाति के एक ही होने पर विश्वास रखता हूँ। मैं अगर आज हरदयाल भाई के घर में पैदा होता तो मेरा भी नाम रामू होता, मेरा भी नाम श्याम होता। मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ हूँ तो पैदाइश से किसी को फख्र नहीं करनी चाहिए। फख्र अगर किसी को करनी चाहिए तो अपने कर्म से फख्र करना चाहिए कि मैं इंसानों के लिए कितना काम करता हूं। मेरे भाई, आपका धर्म आपके लिए, मेरा धर्म मेरे लिए। मैंने जिस धर्म की तालीमात हासिल की है, मेरा भी धर्म कहता है, आपका भी धर्म कहता है, इंसानों का धर्म कहता है कि दूसरे के धर्मों का आदर करो, अपने धर्म का पालन करो। लेकिन आज अपने धर्म का तो पालन नहीं कर सकते, दूसरों के धर्म को अनादर कहके अपने आप को ये पाखंडी बड़े धर्म के पुजारी कहते। आसिफा का बलात्कार हुआ, बताओ किस संसार का कौन सा धर्म हो सकता है जो बेगुनाह एक मासूम बच्ची का बलात्कार करे और उस पर जुलूस निकाले, उस पर फख्र हो, अखलाक को मारे और कातिल पे झंडा लहराए। कोई धर्म नहीं हो सकता। ये धर्म हिंदू धर्म नहीं है, ये राम की शिक्षाएं नहीं है। राम ने तो संन्यास ले लिया था, राम ने बुद्ध मजहब का स्वीकार किया था और राम ने कहा था कि कलिंग की विजय में जो खून हमने बहाया है वो खून का प्रायश्चित मैं 60 बार भी जन्म लूंगा तो पूरा नहीं कर सकता। उसने साधु और संत का रास्ता अख्तियार किया। जिस राम ने हिंदुस्तान को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, आज उस राम का नाम लेकर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में जो नफरत फैलाता है वो राम का पुजारी नहीं है, वो राम भक्त नहीं है, वो रावण भक्त है। वो समाज को तोड़ना चाहता है, उसके लिए उठना पड़ेगा, समाज के लोगों को उठना पड़ेगा। मंदिर अगर टूटे तो अख्तुल इमान का मजहब कहता है कि गर्दन कटाकर भी मंदिर की हिफाजत करो, इसलिए कि मंदिर नहीं टूट रहा है, हिंदू और मुसलमानों की दस्तूर टूट रहा है। मस्जिद का मीनार न टूटे तो तुम शहादत का जज्बा रखते हो, तो किसी गैर मुस्लिम बहन का अगर कोई आजर पकड़ता है तो तुम गर्दन कटाओ अल्लाह के हाथ, तुम कोई इंसान की इज्जत बचाने का सवाल नहीं। मैं हिंदू और मुसलमानों के खाने में नहीं बांटता। मैं तो कहता हूँ सीमांचल एक कश्ती की तरह है, इस कश्ती में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, अगले पिछले सब मुसाफिर हैं। और ये कश्ती आज 75 सालों से भुखमरी में, गरीबी में, निरक्षरता में, बिलक बिलक कर बीमारी में बढ़ने वालों, बेरोजगारी और पलायन के काले समंदर में कश्ती हमारी डगमगा रही। कोई हमें सहारा देने वाला नहीं आता, बल्कि कश्ती का जो भी मल्लाह आता है, जो भी पतवार पकड़ता है, हमें और मझधारों में लिए चला जाता है। आज सीमांचल का नौजवान जग चुका है। जब हम अपनी कश्ती को मझधारों में फंसने नहीं देंगे, हम विकास के किनारे में ले जाएंगे। उसके लिए मल्लाह को भी ईमानदार होना पड़ेगा और मुसाफिरों को भी एकता का दर्शाना पड़ेगा। इसलिए हिंदू मुसलमान भाइयों, आपने बहुत धोखे खाए। कांग्रेस के नाम पर भी आपने किसी अकलियत के लोगों को जिताया, आपने भाजपा के नाम भी अकलियत के लोगों को जिताया, लेकिन मिला क्या? धर्म के नाम पर पाखंड को छोड़ने वाला कभी समाज के विकास की बात नहीं कर सकता। मैं आया हूँ आपके दरमियान में, धारा 371 की बात की। अगर हमारे नेता ने, अगर मैं सीमांचल की बात कर रहा हूँ, मैं MLA रहते हुए जब असेंबली में था कि नीतीश कुमार की सरकार के मंत्री हमें जवाब दो कि 13.5 लाख की आबादी वाले मुंगेर में 88 हाई स्कूल क्यों है और मेरे 17 लाख की आबादी में 17 हाई स्कूल क्यों है? मेरे बगल में एक विधायक जी बैठे हुए थे,
उसने मेरा हाथ पकड़ा सना चौधरी जी और कहा है विधायक जी बैठिए, कहीं ऐसा हो सकता है क्या कि 17 लाख की आबादी में 17 हाई स्कूल होगा, ऐसा हो सकता है क्या? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। मैंने कहा बैठिए ना आप, मुझको एक हाई स्कूल का नाम याद है। इन बेईमानों को करना पड़ा, एक ही दिन में मंत्रिमंडल में 30 हाई स्कूल खुलवाने पड़े हमारे किचन के लिए। ये काम हमने काम किया। हमने कभी सत्ता के कुर्सी पर बैठे हुए इन शहंशाहों से घबराया नहीं है। एक ईश्वर से डरता हूं, इसलिए बेईमानों से नहीं डरता। सत्ता के सिर पर बैठे हुए लोगों के आंख से आंख डालकर बात करने की हिम्मत देने वाली मां ने मुझे दूध पिलाया है, इसे कब्र करना